हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे एडोरीन के इस प्लेटफॉर्म पे। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो दोस्तों आज मैं आपको लेकर के आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड लेट मी क्लियर। आप जो टॉपिक देख रहे हो कि इज ऑनलाइन इनफ और आपको ऑफलाइन कोचिंग करनी पड़ेगी फॉर नीट 2027। तो यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ, आई एम नॉट हेयर टू प्रमोट एनी ऑफ आर कोर्सेज। कोई मैं कोर्स को प्रमोट नहीं करूंगी, ऑनलाइन का या फिर ऑफलाइन का। यहाँ हम एक बहुत ही न्यूट्रल माइंडसेट के साथ देखेंगे कि ऑनलाइन कोचिंग आपके लिए बेहतर है या फिर ऑफलाइन कोचिंग बेहतर है। अगर आप 2027 वाला जो हमारा नीट का एग्जाम है, अगर आप उसको अप्रोच कर रहे हो तो आप खुद डिसाइड करोगे कि आपको ऑनलाइन चाहिए या फिर ऑफलाइन चाहिए। मेरा काम है यहाँ आपको कि दोनों के फायदे और दोनों के नुकसान को बताना और आप फिर देखो कि आप कितना कंफर्टेबल हो किस आप तरीके के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है, इज ऑनलाइन कोचिंग इनफ फॉर नीट 2027। अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बारी पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सोचते हैं कि चलो ऑनलाइन घर पे बैठ के तैयारी करेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका रहता है नहीं, तैयारी करना है तो मतलब कि हमको जाना ही पड़ेगा और हमको ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी ही पड़ेंगी। तो देखो, दोनों ही बच्चे मैं कहूँगी पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि कोई भी कोचिंग का तरीका, मीडियम ऑफ योर कोचिंग ऑफ योर क्लासेस कांट डिसाइड कि आप सिलेक्ट हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। देयर आर सो मैनी फैक्टर्स बेटा, जो हमारे एक साथ जब आते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, तब आप सिलेक्शन ले पाते हो। तो ये तो सिर्फ आपके प्रिपरेशन का एक तरीका है, बाकी इट्स ऑल डिपेंड अप टू यू। आप कैसे तैयारी कर रहे हो, कैसे आप पढ़ रहे हो, कितना टेस्ट लगा रहे हो, कितनी कंसिस्टेंसी है, कितना पेशेंस है। सो इट्स ऑल अबाउट दीज सच थिंग्स। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ऑनलाइन कोचिंग की बात करेंगे। तो देखो, ऑनलाइन कोचिंग की बात करें तो हमारा बिल्कुल 100% ये बात सही है। अगर आप सिर्फ ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हो तो बेशक आप जो है हमारा स्कोर कर सकते हो, कितना 700 प्लस स्कोर। और बहुत सारे बच्चों ने आपने देखा होगा किया भी है, नीट के एग्जाम में 700 प्लस स्कोर किया भी है एंड दे वर टेकिंग क्लासेस फ्रॉम देयर होम। अपने घर पे थे, घर में पेरेंट्स के साथ रहते थे, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते थे और उन्होंने सिलेक्शन ले लिया। बट यहाँ आपको देखना है कि क्या आप उसके लिए सूटेबल हैं, आर यू राइट कैंडिडेट फॉर सच टाइप ऑफ कोचिंग। तो ये आपको जो है डिसाइड करना है। तो बिल्कुल जो है हमको लाख रुपए की फीस क्यों देनी है कोचिंग में, आपको पता है ऑफलाइन भाई जहाँ एक तरफ बहुत ज्यादा कोचिंग की फीस रहती है, वहीं ऑनलाइन की बात करोगे तो ऑनलाइन बहुत ही कम अमाउंट के अंदर आपको पूरा कोर्स मिल जाता है। तो अगर फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंशियल तरीके से तो कहीं न कहीं हमारा ऑनलाइन बेटर ही हो जाता है कंपैरेटिव टू ऑफलाइन। और बहुत सारे बच्चों ने रिजल्ट भी दिया है, तो ये और प्रूव होता है कि हाँ, इट इज़ पॉसिबल। अगर आप फाइनेंशियली अच्छे नहीं हो तो इट इज़ पॉसिबल कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हो विथ ऑनलाइन कोचिंग ओनली। कोई ज़रूरत नहीं है आपको ऑफलाइन करने की और अपने लाखों रुपए को आपका बर्बाद करने की। अब देखो, यहाँ पे हमारा अल्टीमेट डिसीजन आपका देखो खुद का होगा, लेकिन मैं एक तरफ बता देती हूँ कंपैरिजन करते कि हमारे ऑनलाइन के क्या फायदे हैं और हमारे ऑफलाइन के क्या फायदे हैं। तो देखो, ऑनलाइन की बात करोगे तो सबसे पहले तो पॉकेट फ्रेंडली है। सबसे पहले तो देखो, ऑफलाइन अगर आप क्लासेस लेते हो बेटा उसकी फीस बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वही ऑनलाइन क्लासेस लेते हो तो उसकी फीस बहुत कम होती है। दूसरी, ऑफलाइन लोगे कहीं बाहर शहर में रहोगे, आपका कम से कम 15-20 हजार रुपए रहने का खाने का वो अलग से। एक साल अगर हम रहते हैं तो लगभग आपका कितना हो गया हमारा 20, अगर हजार से भी मानोगे तो 2.5 लाख अप्रोक्सीमेटली, 2 से 2.5 लाख हमारा सिर्फ रहने का खाने का हो गया। और अगर आप घर पे रहते हो तो ये पूरा मनी हमारा जो है ना वो आपका सेव होता है। एंड देन हम बात करेंगे आपका यहाँ पे आपका क्या है, हैवी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, जीरो ट्रैवल। ठीक है, आप ऑफलाइन जा रहे हो तो सबसे पहले कोचिंग बराबर में, कोचिंग में भी, ट्रैवलिंग में भी, कन्वेंस में भी हमारा पैसा जो है वो आपका लग सकता है। ठीक है, एंड आपको बेटा जब जाना है तब हमारा क्या है, आपको जाना होगा। जैसे आप मान के चलो, ऑनलाइन में तो क्या है, अगर आपने क्लास नहीं भी ली तो आपने चलो ठीक है 2 घंटे बाद रिकॉर्डिंग देख लेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको जब आपकी कोचिंग का टाइम डिसाइडेड है, आपको तभी अटेंड करना पड़ेगा, तभी वहां पे अपना अटेंडेंस लगानी पड़ेगी। एक्सेस टू इंडिया टॉप एजुकेटर। अब ऑनलाइन क्या है, इंडिया के जितने भी बेटा टॉप एजुकेटर्स हैं जो हमारी नीट की आपको कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, घर बैठे एक्सेस कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। वो कहाँ से पढ़ा रहे हैं, आपको इस चीज़ से कोई भी लेना देना नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। आप घर बैठिए, आराम से बेहतरीन तरीके से अपना कोई एक ट्यूटर सेलेक्ट करके उनसे पढ़ाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारा क्या होगा, लेकिन हाँ देखो, एक चीज़ तो है, यहाँ पे आपका डिस्ट्रैक्शंस थोड़े से आप बोल सकते हो कम रहते हैं। डिस्ट्रैक्शन बेटा कंपैरेटिवली अगर ऑफलाइन की बात करें तो वहाँ बहुत डिस्ट्रैक्शन रहते हैं। ठीक है, और बैकलॉग के हो सकता है
कुछ केसेस में ऑनलाइन की वजह से बैकलॉग हो जाता है, कुछ केसेस में ऑफलाइन की वजह से भी बैकलॉग हो जाता है, तो ये तो दोनों केसेस में हमारा रह सकता है। वहीं ऑफलाइन देखो हैवी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, आपको फिजिकल फटीग हो सकता है, डेली जा रहे हो क्लासेस अटेंड करने, तो हो सकता है टायर्ड हो सकते हो, अब बार बार रोज जा के उन्हीं बच्चों की शक्ल देखनी, उन्हीं टीचर्स की, तो समटाइम्स यू में फील की बोर हो गए, ठीक है। एंड देन हमारा गेटिंग लॉस्ट इन अ मैसिव क्राउड, तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारा क्राउड है, रोज एक रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, हमारा जा रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं, क्या है क्या नहीं है कुछ नहीं पता, तो ये वाली चीज रह जाती है। तो ये कुछ हमारे बेनिफिट्स हैं ऑनलाइन के, एंड हमारे कुछ ड्रॉबैक्स आप बोल सकते हो ऑफलाइन कोचिंग के हो जाते हैं, ठीक है। चलो अब हम देखेंगे आपका लेकिन ऑनलाइन कोचिंग के ये मैंने आपको फायदे बताए थे, नुकसान भी होते हैं अपने। समटाइम्स क्या है, आप लैपटॉप की स्क्रीन खोल के, आप अपने मोबाइल की स्क्रीन खोल के बैठे हो, घंटों पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आप घंटों पढ़ाई नहीं कर रहे हो, बट आपने देख रखा है कंटेंट को कंज्यूम किए जा रहे हो, कंज्यूम किए जा रहे हो विद जीरो एंगेजमेंट, कोई एंगेजमेंट ही नहीं है, बस लेक्चर सामने चल रहा है और दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, लेटे हो समटाइम्स बैठे हो, लेकिन कोई पैसिव आपका पार्टिसिपेशन ही नहीं, सॉरी कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन ही नहीं है, बस पैसिव लर्निंग किए जा रहे हो। तो ये चीज बहुत देखने को मिलता है बच्चों के अंदर। हमारा इससे क्या होता है, कॉग्निटिव आपका जो कॉन्फिडेंस है वो हमारा डाउन हो जाएगा, एंड हमारा नो रिटेंशन, देयर इज नो रिटेंशन। अगर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, टीचर क्या पढ़ा रहा है, क्या चल रहा है क्लासेस के अंदर, प्रॉपर बैठ के नोट्स नहीं बना रहे हो, लेट के पढ़ाई करो, देन देयर वुड बी नो रिटेंशन एट ऑल। आप टॉपिक पढ़ने के बाद भी जब क्वेश्चन लगाना शुरू करोगे, एंड यू विल बी रियलाइजिंग कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, आपको कुछ आता ही नहीं है। तो ये चीज है, 10 टॉपिक को 10 जगह से देखेंगे, पेड तो ले ही रखा है, फिर और 10 जगह फ्री में जाएंगे, ये चीज बहुत रहती है ऑनलाइन, बच्चों को बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन देखो अगर आप क्लासरूम में गए हो बेटा, क्लासरूम में गए हो तो आप वहां पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे, आगे बैठ गए टीचर के तो आपकी हवा खराब हो जानी ही है ना, तो आपकी हवा खराब हो ही जानी है, टीचर चार सवाल पूछेगा, किसी को डर रहेगा भी उठा के हमको ना कोई क्वेश्चन पूछ ले, तो ये आप एक्टिवली माइंड आपका ना वहां पे ही है, 100% वहां पर ही कि क्लास में क्या चल रहा है, ठीक वहीं पे हमारा दिमाग है कि क्लास में आके चल क्या रहा है, इधर उधर की चीजें थोड़ी कम है। तो अगर पार्टिसिपेशन की बात करें तो एक्टिव पार्टिसिपेशन आपका ज्यादा हमारा ऑफलाइन क्लासेस में रहता है, ऑनलाइन में थोड़ा कम रहता है, ठीक है। तो पैसिवली अगर आप लेक्चर्स को देखे जा रहे हो, वॉच किए जा रहे हो, देन यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग। तो ये कोई तरीका नहीं होता है हमारे पढ़ाई करने का, ठीक है। अगर आप एमसीक्यू नहीं सॉल्व कर रहे हो, आप नहीं देख रहे हो मेरा स्कोर क्या आता है, नहीं एनालाइज कर रहे हो और फिर दोबारा से उसको इम्प्रूव नहीं कर रहे हो, और ये ऑनलाइन वाले पढ़ने वाले बच्चों से के साथ बहुत ज्यादा चीज देखने को मिलती है। ओके, अब हम बात करेंगे थोड़ा जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं उनके बारे में भी। तो ऑफलाइन में हमेशा क्या होता है, जो मैंने भी देखा है भाई, इस इंडस्ट्री में काम करते हुए इतना समय हो गया, कि जब हमारा नया बैच स्टार्ट होता है ना, तो उन बच्चों को बहुत प्रायोरिटी दी जाती है फॉर फ्यू मंथ्स, लगभग 1-2 मंथ, जब वो नया नया बच्चा आया है, ठीक है, तो उनको बहुत प्रीमियर बैचेस जो होते हैं ना, उनको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन जब टाइम हो जाता है थोड़ा, तो और नया बैच बनता है, तो इस तरीके से जो हमारा बैच पुराने होते जाते हैं ना, वहां पे जो बच्चे बेचारे पढ़ रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं हमारा नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, वो क्राउड में बेटा खो से जाते हैं, उतना ध्यान नहीं है, पूरे दिन टीचर थका आ रहा है। ये चीज आई हैव रियलाइज्ड इट, कि जैसे ही पुराना बैच होता है, तो थोड़ा सा टीचर का भी इंटरेस्ट खत्म होने लगता है, थोड़ा सा बच्चों का भी खत्म होने लगता है। जो बच्चा एक्टिवली जा रहा था, अब 1 महीने 4 महीने बाद वो लगे अरे यार मजा नहीं आ रहा, नहीं जा रहे, तो वो फिर कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाता है कि नहीं, जो टीचर ने पहले इंटरेस्ट दिखाया था, जो हमारा पहले इंटरेक्शन होता था, वो अब नहीं हो पा रहा है, अब वो मोनोलॉग चल रहा है, टीचर आ रहा है पढ़ा के निकल जा रहा है। तो ये चीज ऑफलाइन बैचेस में बहुत होती है कि जब तक आप स्टार्टिंग किए हो बैच की, तो 1-2 महीने बहुत बढ़िया चलेगा सब कुछ, फिर बाद में ये वाली प्रॉब्लम जो है वो हमारी आपकी देखने को मिलेगी। और एक तरफ ये होगा, अब आपने फीस तो भरी ही है, फीस भरी है तो कहीं ना कहीं वो भी यार फीस दी है, इतनी सारी लाख रुपए फीस दे दी है, पढ़ना तो इधर से ही है, नहीं तो ये बेकार है। अब इस चक्कर में कुछ नहीं, आप उधर पढ़ते रहते हो, कोई आउटपुट भी नहीं आ रहा है, फ्रूटफुल भी नहीं हो रहा है, पैसा तो गया, टाइम भी आपका चला जाता है और फिर बैकलॉग हो जाता है। तो ये वाली चीज हमारे ऑफलाइन के बच्चों के साथ बहुत देखने को मिलती है, आई हैव एक्सपीरियंस्ड। देखो अब आपका आता है कि हमको ऑनलाइन चूज करना है मैम या फिर ऑफलाइन चूज करना है, तो इट विल बी टोटली योर्स डिसीजन, आई एम नॉट गोइंग टू गाइड यू। यहाँ पे सिर्फ हम बता देते हैं कि अगर ये चीजें हैं तो आप इस पे जा सकते हैं, अगर इन चीजों को आप कंफर्टेबल हैं देन यू मे गो विद ऑफलाइन ओनली। तो ऑफलाइन अगर आपको कब चूज करना है, इफ यू पॉजेस एलीट सेल्फ कंट्रोल, यू हैव अ सेल्फ कंट्रोल कि नहीं मैं जब पढ़ रही हूँ
जब मैं पढ़ रहा हूँ बेटा, मैं एक्टिवली चेयर पे बैठ के टेबल पे अपना नोटबुक उठा के पेन लेके प्रॉपर नोट्स बना के प्रॉपर मेंटल 100% कंसंट्रेशन के साथ ही पढ़ाई करूंगी। इफ यू हैव अ सेल्फ कंट्रोल, फोन रखा है साइड में, आई डोंट केयर, मुझे नोटिफिकेशन सारे बंद होंगे मेरे फोन के, मुझे नहीं किसी को रिप्लाई करना है, कोई सोशल मीडिया नहीं चलाना है, देन यू मे गो विद दिस ओनली। ठीक है। इफ यू वांट टू सेव योर मनी, ऑफ कोर्स मनी इज अ मतलब बहुत सारे बच्चे हैं बेटा फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है उतनी अच्छी, बट स्टिल दे वांट टू बिकम अ डॉक्टर, डॉक्टर बनना है उनको, तो उनके लिए बेस्ट हमारा तरीका होता है घर बैठो, बहुत हार्ड वर्क करो बेटा, मेहनत करो, और माध्यम को बैरियर कभी मत बनाओ कि ऑफलाइन नहीं मिल रही कोचिंग, ऑनलाइन ही बहुत बेहतर कर सकते हो, तुम अंदर से मोटिवेटेड हो, दैट्स इट। अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को कभी अपनी मजबूरी कमजोरी नहीं बनने दो, एंड यू थ्राइव स्टडिंग एट योर ओन पेस। तो देखो कुछ बच्चों को होता है घर पे हो, बहुत सारी चीजें हैं, बाहर जा रहे हो, अलग डिस्ट्रिक्शन है, चार लड़की है लड़के हैं, आपस में दोस्ती हो गई, आपके रिलेशनशिप चल रहा है, फिर ब्रेकअप हो गया, उसने उसके साथ बैठ, मतलब इतने ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है, घर में कुछ नहीं होगा, ये घर में होगा भी तो बहुत कम रहेगा, पेरेंट्स के साथ रह रहे हो आप, खाने बनाने की टेंशन नहीं, अच्छा खाना मिल रहा है, आप रेस्ट कर रहे हो, तो सारी चीजों से बच जाते हो कहीं ना कहीं। ऑफलाइन क्यों चूज करनी है? आप इफ यूज इजीली गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय अ फोन एट होम, घर पे नहीं पढ़ सकते हो, डिस्ट्रैक्शन बहुत होते हैं, तो एक स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट चाहिए जो आपको मजबूर कर सके पढ़ने के लिए, देन यू मे गो विद दिस ओनली। यू नीड अ कंप्लीट फिजिकल पेयर एनवायरनमेंट, यू रिक्वायर फेस टू फेस डाउट सॉल्विंग, डाउट सॉल्विंग को आपको चाहिए नहीं, टीचर से फेस टू फेस हमको पूछना है और वहां हमको ज्यादा सही समझ आता है, देन यू मे गो विद दिस। ठीक है, तो ये हमारे दोनों के ही फायदे हैं और दोनों के ही अपने बेटा नुकसान हो जाते हैं, तो आप देखो कि आपको क्या चूज करना है, क्या चूज नहीं करना है। अगर पैसा बचाना है अपना, तो आप यू मे गो विद ऑनलाइन ओनली। ठीक है, अच्छे एजुकेटर्स जितने भी है सब अवेलेबल है ऑनलाइन, अफोर्डेबल प्राइस में आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, किसी को चूज करो, या मैं अपना हमारे कोचिंग का हम नहीं बेचने आए हैं, जो आपको लगे चूज दैट ओनली। ऑफलाइन अगर आपके पास भाई कोई दिक्कत नहीं है, जा सकते हो आराम से, ऑफलाइन अफोर्ड कर सकते हो, देन यू मे गो विद दैट। ठीक है, तो ये था हमारा बेटा आज का वीडियो, और अगर ऐसे ही और कुछ जेनरिक वीडियोस आपको चाहिए, तो सबसे पहले तो आप मेरे को आइडियाज भी पुट कर सकते हो नीचे कि मैम इस पे आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर के आना है, डेफिनेटली आई विल बी कंसीडरिंग इट। एंड जो है ऐसी वीडियो और वीडियोस के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को बेटा दबाना है, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड कॉमेंट करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।